हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अपने बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि रोजगार में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। किसी भी कामों को करने के लिए कितने ऐसे लोग हैं जो कि उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कामों को कर रहे हैं, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें भी आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पहला ही मिलेगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, है ना। उसके बाद फिर आपको मिल सकता है पॉपुलेशन के बारे में, एस्टिमेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। इन सभी के बारे में आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोग एक एक करके इन सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में। जानते हैं कि आखिर ये है क्या और ये बताना क्या चाह रहा है। Worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the country। यानी कि ये एक ऐसा रेशियो है, ये एक ऐसा तरीका है पॉपुलेशन ऐसे लोगों के बारे में पता करने का जो कि कामों में लगे हुए हैं, यानी कि किसी न किसी रोजगार में वो लगे हुए हैं, है ना। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेनली हमको ये बताता है कि ऐसे कितने लोग हैं, कितने % ऑफ लोग हैं जो कि किसी न किसी कामों में लगे हुए हैं, है ना। कि कोई मतलब कि कोई ना कोई रोजगार वो कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर है जो कि हमको बताता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस रेशियो इज हेल्पफुल इन नोइंग द proportion ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। और जब इससे हमको पता चल जाता है कि आखिर कितने लोग किसी न किसी कामों में लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से ये पता कर पाते हैं आसानी से कि कितने ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी न किसी गुड्स और सर्विस को बनाने में उसी कंट्री में, है ना। मतलब कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो हमको ये बताता है, पहली बात तो ये बताता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि कामों को कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ये जान जाते हैं कि अच्छा इतने लोग लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे होंगे उस कंट्री के लिए, है ना। तो ये हमको बताता है। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ द रेशियो इज हायर इट मीन्स दैट द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर। इफ द रेशियो ऑफ फॉर अ कंट्री इज मीडियम और लो इट मीन्स दैट अ वेरी हाई proportion of its population is not involved directly in economic activity। तो यदि रेशियो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यदि हमारा ज़्यादा आता है तो हमको वो ये शो कर देगा, ये बताएगा कि इस कंट्री के अधिकतर लोग जो है ना कामों में लगे हुए हैं, यानी कि वो किसी न किसी कामों को वो कर रहे हैं, ठीक ना। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये एनालाइज कर लेंगे कि इफ़ द रेशियो इज हायर, यदि उसका रेशियो ज़्यादा है, काम करने वाले लोगों का मात्रा ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, तो इट मीन्स दैट द इंगेजमेंट ऑफ पीपल इज ग्रेटर, है ना। यानी कि लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है ना कि यदि रेशियो ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, और यदि कम है तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो कम है ना। तो सारा कुछ आपको रेशियो ही बता देता है। यदि रेशियो अच्छा खासा ऊपर है तो आप ये पता कर लेंगे कि ज़्यादा लोग उस कंट्री के कामों में लगे हुए हैं, किसी न किसी वो काम को कर रहे हैं। और यदि रेशियो कम है तो अब ऐसी बात है कि लोग कामों को बहुत ही कम कर रहे हैं, है ना। उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आगे, टू नो द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिया, यदि आपको पता करना हो कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया का क्या है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एंड मल्टीप्लाई इट बाई 100। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि यदि आपको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकालना है इंडिया का, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकालिए कि आपके कंट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर हैं कितने, है ना। वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको पहले निकालिए, उसको डिवाइड कीजिए टोटल पॉपुलेशन से, जितने इंडिया का पॉपुलेशन है टोटल उसको डिवाइड कीजिए। उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, तो जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वो आएगा आपका वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, है ना। जो कि ये बताएगा कि यदि ज़्यादा है मतलब कि ज़्यादा लोग कामों में लगे हुए हैं, है ना। और यदि कम है तो कम लोग कामों में लगे हुए हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में उतना ज़्यादा लोग हिस्सेदारी नहीं ले पा रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, देखिए, द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु
रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों को, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन सभी के लोगों को हम लोग जोड़ देते हैं तो उन सभी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन, है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी खास समय में, हालांकि आप समय भी कह सकते हैं यहाँ पे, हाँ, किसी खास समय में किसी खास जगह पर कितने लोग रह रहे हैं वही हो जाएगा उसका पॉपुलेशन। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन अभी लगभग 140 करोड़ के आसपास है ना। तो ये हो गया इंडिया का पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोगों का संख्या है, तो उन सभी को जब आप जोड़ देंगे आपस में कैलकुलेट कर देंगे तो वो हो जाएगा पॉपुलेशन, जनसंख्या हम लोग जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है ना। चल, तो यहाँ तक आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, पॉपुलेशन वाला और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वाला, ठीक ना। चलिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर से रिलेटेड यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।